वाले आरोपियों की धरपकड़ जारी है। आज पुलिस ने एक और संदिग्ध को हिरासत में ले लिया है, जिसके घर से सीसीटीवी और डीवीआर जब्त किया गया। नागपुर पुलिस के मुताबिक हिंसा को अंजाम देने वाले दंगाई शहर के अलग अलग इलाकों से आए थे। शुरुआती जांच में हिंसा का सोशल मीडिया कनेक्शन भी सामने आ रहा है। पूरे मामले में 50 से ज्यादा दंगाइयों की गिरफ्तारी हो चुकी है। नागपुर में हिंसा की आग तो बुझ गई है, लेकिन अभी भी सियासत सुलग रही है। नागपुर के दंगाइयों का कानूनी इलाज करने के लिए पुलिस फुल एक्शन में है। एक तरफ तमाम दंगाइयों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जा चुका है, तो दूसरी तरफ फरार चल रहे दंगाइयों की तलाश जारी है। सीएम फडणवीस ने विधानसभा में ऐलान किया है कि दंगाई कहीं भी छिपे हों, नागपुर पुलिस सभी को खोज निकालेगी। मी पुन्हा सांगतो, नागपूरच्या प्रकरणामध्ये ज्यांनी पोलिसांवर हल्ला केलेला आहे त्यांना कबरीतने खोदून काढू, सोडणार नाही। बाकी सगळ्या गोष्टी क्षम्य आहेत, पण पोलिसांवर हल्ला हा क्षम्य नाही। त्यामुळे त्यांच्यावर जी स्ट्रिक्टेस्ट कारवाई सरकार दंगाइयों के खिलाफ बड़े और कड़े एक्शन का दावा कर रही है, लेकिन दंगाइयों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है। जिस तरीके से प्री प्लान कर एक विशिष्ट गुट ने पुलिस पर हमला किया, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं तो महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट करने का काम कोशिश कुछ लोगों के माध्यम से यहाँ पर हो रहा है। कुछ लोग जो है लोगों को धर्म में बिठाने का काम यहाँ पर कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये सब करना नहीं चाहिए। महाराष्ट्र को एक अच्छी संस्कृति है और आज जो विषय चल रहा है कि लोगों की भावना है कि औरंगजेब के खिलाफ, ये भावना स्वाभाविक है। हर देशभक्त मुस्लिम को भी अगर पूछेंगे आप औरंगजेब के लिए उसके मन में क्या है, वो द्वेष ही बोलेगा, क्योंकि औरंगजेब जो है वो महाराष्ट्र पर चल के आया था अतिक्रमण करने के लिए। उसने छत्रपति संभाजी महाराज जी को हाल करके 40 दिन तड़पा के मारा है, तो उसके लिए किसी के मन में संवेदना नहीं है। शर्मनाक है। मैं कहती हूँ ये हिंसा होनी ही नहीं चाहिए थी। ये हिंसा की एक पृष्ठभूमि है। वो पृष्ठभूमि मैं बताती हूँ क्या है। वो जो कैबिनेट में बैठा हुआ इनका मंत्री है ना, डाइनेस्ट मंत्री नीतीश राणे, वो भड़काऊ बयान देता है। हमारे खुद के मुख्यमंत्री कुछ दिन पहले छावा की बड़ाई कर रहे थे, फिर कहते हैं छावा से ही लोगों में ये गुस्सा बढ़ा है। तो क्या बात कर रहे हैं? और मुख्यमंत्री कहते हैं हाँ ये मजाक नहीं होनी चाहिए। तो क्या मुख्यमंत्री ने अपने गृह मंत्री से यहाँ पे बात की है? क्या कल्चर मिनिस्टर से बात की है? तो इन सब पे कार्रवाई हो। विपक्ष का आरोप है कि एफआईआर के बहाने मुस्लिमों पर निशाना साधा जा रहा है, जबकि बीजेपी का दावा है जिसने कानून को तोड़ा उसका कानूनी इलाज पक्का है। देखिए, जिसने भी कानून का उल्लंघन किया है उसको महाराष्ट्र पुलिस छोड़ेगी नहीं। आप जान लीजिए, जो भी शांति भंग करेगा कानून उसके लिए, पहली बात तो लोगों को जानना चाहिए कानून है इस देश में। ये प्रधानमंत्री मोदी जी की गवर्नमेंट है, यहाँ पर कानून व्यवस्था के हिसाब से सरकार, प्रदेश, जिला, राज्य, क्षेत्र चलता है। उसका कोई भी उल्लंघन करेगा उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। देखिए, मुझे नहीं समझ में आया कि वो एक समाज के और दो समाज के नाम क्यों बताए जा रहे हैं। आप क्यों बता रहे हो एक समाज के हैं या दो समाज के हैं? आप क्यों नफरत परोस रहे हो? या सरकार की कुर्सी के ऊपर बैठ करके नफरत परोसने का काम करोगे? आप कैसे भाषण देते हो? ऐसे मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। एक बात ये कही जा रही है उसके अंदर एफआईआर के अंदर कि जो मॉब वहाँ पे इकट्ठा हुआ, जो लोग उसमें शामिल थे, उन्होंने महिलाओं के साथ, पुलिस ऑफिशियल के साथ बदतमीजी की, बदसलूकी की। ये काम तो पुलिस का है, देखे, लेकिन पुलिस को वर्दी का ख्याल रखना चाहिए। उन्हें वर्दी लोगों की सुरक्षा के लिए दी है, लोगों को मारने के लिए नहीं दी है। मतलब औरंगजेब से शुरू सियासी संग्राम अब दंगाइयों पर दर्ज एफआईआर को लेकर घमासान तक पहुंच गया। मुझे ये लगता है कि अगर इस तरह से कंप्लेंट्स आ रहे हैं तो उसको हम बखूबी सब ठीक से देखना चाहिए, और ये जिम्मेदारी हमारे होम मिनिस्टर की और जो मुख्यमंत्री के पास है उनकी है। तो इस तरह से अगर पुलिस दल में ही इस तरह से घटना हुई, वही न्याय देने वालों को ही अगर न्याय नहीं मिल रहा है तो हमें क्या न्याय देंगे? वहाँ पर एक प्लानिंग के तहत ये घटना की गई। जिस तरह से फुटेज में देख रहे हैं, डिप्टी कमिश्नर पर
धारदार हथियार से हमला किया गया, पथराव किया गया, व्यापक आगजनी किया गया। इसमें ये सोची समझी तरीके से इसको किया गया है और महाराष्ट्र सरकार को इसको सख्ती से निपटना चाहिए और ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जो एक मैसेज जाए केवल महाराष्ट्र में नहीं पूरे देश में कि ऐसी घटना रिपीट नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस का आरोप है कि नागपुर हिंसा को भड़काने का काम बीजेपी ने किया है, यानी बीजेपी के खिलाफ भी मामला दर्ज होना चाहिए। नागपुर में हिंसा हुई नहीं, हिंसा कराई। मैं कहना चाहता हूँ बहुत साफ साफ कि जब मालूम थे ये हालात है, चीफ मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूंसी और वहाँ पर किसने जुलूस निकालने की इजाजत दी? एक व्यक्ति जो 400-500 साल पहले उस विषय को कौन उठा रहा है? औरंगजेब के सत्ता पक्ष का काम है, कहीं आग लगी हो तो उसे बुझाओ, या सत्ता पक्ष खुद ही आग लगा रहा है। हमने मुख्यमंत्री जी का बयान सुना है। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम पक्ष की ओर से ये पूर्व तैयारी के साथ था, ये पूर्व नियोजित था। उसके लिए लोग बाहर से बुलाए गए थे, अन्य प्रांतों से भी बुलाए गए थे और उनके पास में पेट्रोल बम्स वगैरह इतनी बड़ी मात्रा में जो उन्होंने फोड़े वो तत्काल उपलब्ध नहीं हो सकते थे। ये तो नहीं कहा जा सकता कि ये हमारे उकसाने से हुआ। हमारा प्रदर्शन शांतिपूर्ण था।